हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार है और आप देख रहे हैं कोड सोनी। आज मैं आपको बताऊँ कि आप मोंगो डीबी से ऑथेंटिकेशन कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे हम। सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक फोल्डर बना लिया मोंगो ओटीपी के नाम से, और अब इसमें करेंगे हम npm init। -y से ऑटोमेटिक सबको यस दे देगा। डिफ़ॉल्ट फाइल बन गई हमारी package.json। तो अब हम एक्सप्रेस इसमें यूज़ करेंगे, तो एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i express। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे इंस्टॉल कर लेंगे। और वैसे तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमें जेसन वेब टोकन। अगर स्पेस लगाएंगे तो एक साथ सारे इंस्टॉल कर देगा। bcrypt चाहिए हमें, मंगूस चाहिए हमें, और अभी के हिसाब से ही कर लेते हैं। और अब ये फाइल बनाते हैं index.js। इस वीडियो में टाइपस्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे, JS कर रहे हैं। वैसे दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट में हेल्प मिलता है काफ़ी। इस हम JS यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेस का नॉर्मल सर्वर बनाते हैं। एक्वायर एक्सप्रेस, एक्वायर किया, फिर ऐप लिया और फिर इसे हम लिसन कर लेते हैं। वैसे तो एनवायरनमेंट वेरिएबल से लाते हैं, पर हम फिलहाल ऐसे ले लेते हैं। पोर्ट नंबर ये वाला, और 1000, ठीक है। बस इसने हमारा बेसिक बन गया है। सर्वर नोड मन किया। अब मैंने खाली नोड मन इसलिए किया क्योंकि index.js फाइल डिफ़ॉल्ट ढूंढता है। तो हमारा URL आ चुका है। इंसोमनिया से हम टेस्टिंग करेंगे, तो यहाँ से करेक्शन बना लेते हैं। काम नाम रख देते हैं टेस्ट गेट रिक्वेस्ट। अभी तो कुछ जाएगा नहीं, पर हमारा सर्वर चल गया। तो इसे टेस्ट करने के लिए app.get, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है। ये हमारा URL हो गया। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पे सिंपल रिटर्न करता हूँ मैं रेस्टोर। सेव किया, ऑटोमेटिक लोड होगा क्योंकि नोडमोन है, और सेंड किया और आ गया। ये काम किसी किया, मैंने रेस्पॉन्स में सेंड कर दिया एक जेसन ऑब्जेक्ट। सेंड वाले में हम कुछ भी सेंड कर सकते हैं, मतलब जैसे कि जेसन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, HTML हो गया। जैसे कि मैं एक HTML करके दिखाता हूँ। काम करना चाहिए, देखो HTML आ गया। और अब यहाँ पे अगर p टैग भी ले लेंगे हम, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, आ गया। तो इस तरह हम सेंड में कुछ भी सेंड कर सकते हैं, मतलब जैसे कि जैसे मैंने दिखाया जेसन ऐसे डेटा करके, या फिर कोई टेक्स्ट हो गया, या फिर base64 इमेजेस होती हैं जैसे कि ऑडियो वीडियो सेंड कर सकते हैं base64 में कंप्रेस करके।
दिखा सकते हैं। इससे हम इमेजेस और वीडियोस भी सेंड कर सकते हैं, मतलब बैकएंड को या फ्रंट एंड को। तो अब मैं एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं, बैकएंड है, तो इसमें हम कुछ भी सेंड इस तरह कर सकते हैं डॉट सेंड फंक्शन से। तो हमें बनाना है लॉगिन एपीआई। उसके लिए हम फ़ोल्डर बनाते हैं, पहले एमवीसी आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, मॉडल्स और राउट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिडलवेयर सेट कर लेते हैं। मिडलवेयर मतलब कि इसके बिना ये कुछ डेटा फैच नहीं कर पाएगा, एक तरह से मान सकते हैं। बोलते बोलते कहाँ जा रहे भाई। तो इसे हम मिडलवेयर मांग सकते हैं कि किसी भी रिक्वेस्ट से पहले ये फंक्शन रन होगा ही होगा। तो हमें यूज़ करना है सबसे पहले एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये सबसे ऊपर ही करना है ऐप के बाद ही, नहीं तो ये दिक्कत देता है। और फिर जेसन डेटा हम जैसे बॉडी में सेंड करते हैं फ्रंट एंड से या फिर एपीआई रिक्वेस्ट में, तो ये फैच इसे डिस्ट्रक्चर नहीं कर पाता है, एज ए स्ट्रिंग जाता है ना, इसलिए। अब इसके बाद हम राउट्स वगैरह सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल बनाते हैं कि हमारे यूज़र में होगा क्या। यूज़र डॉट मॉडल डॉट जेएस, या ऐसे भी रख सकते हैं यूज़र डॉट जेएस। मंगूस रिक्वायर्ड, ये हमने मंगूस इंस्टॉल किया था अभी npm वाली कमांड से, तो हम इससे बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा मतलब से एक तरह से स्ट्रक्चर की, उसमें हमारे मॉडल में क्या होगा, यूज़र में क्या क्या इंक्लूड होगा। मंगूस डॉट स्कीमा, फिर फंक्शन कॉल कर देंगे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। फिर इसके अंदर जो हमें फील्ड चाहिए वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जैसे कि एक यूज़र में साइन अप करते टाइम क्या क्या हो सकता है। यूज़र नेम, टाइप स्क्रिप्टिंग मतलब स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू और ट्रिम ट्रू। ट्रिम से क्या होगा, एक्स्ट्रा स्पेसेस भी रिमूव कर देगा, मतलब जैसे कि हमारे पास इस नाम का कोई यूज़र है जो बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस है, तो ये एक्स्ट्रा वालों को रिमूव करके एक बना देगा, ये ट्रिम कर देगा। इसलिए इसका नाम ये ट्रिम ज़रूरी है, ताकि हमारे पास इस तरह के अजीब व गरीब यूज़र नेम ना आए। और रिक्वायर्ड में मतलब ये चाहिए चाहिए, इसके बिना यूज़र नेम बनेगा ही नहीं, एरर दे देगा। फिर हमें चाहिए ईमेल, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू और इसमें भी ट्रिम ट्रू। और इसमें हम एक और चीज़ लाएंगे, यूनिक ट्रू। यूनिक हम उसमें भी लगा सकते हैं यूज़र नेम में, ताकि सारे यूज़र नेम अलग आएँ, जैसे इंस्टाग्राम में होता है एक यूज़र नेम एक ही के पास होता है। तो इसका काम ये है कि एक डेटाबेस में एक ही रहेगा इस नाम से। और हमें इसके बनाते हुए चाहिए पासवर्ड। ये भी स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, ट्रिम ट्रू। यूनिक की इसमें ज़रूरत नहीं तो पासवर्ड सेम भी हो सकता है काफ़ी अकाउंट पे। और इसमें लास्ट में लगाएंगे हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे ब्रैकेट ऐड करने से पहले, टाइम स्टैम्प्स ट्रू। इससे क्या होगा, यूज़र जब जनरेट होगा तो ऑटोमेटिक मोंगोडीबी हमारे लिए डेट बना देगा।
कि ये कब क्रिएट हुआ था, कब अपडेट हुआ था। और फिर हमें बस 3 फील्ड बनाइए, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, और इसके बाद हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे const user mongoose डॉट मॉडल। ये भी मंगूस से आया है। यहाँ पे पहले हमने स्कीमा बनाया, फिर हम इससे मॉडल बना रहे हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये मॉडल ही बनाना है, हमने मॉडल्स के अंदर डाला है इसे। तो यहाँ से इसे मॉडल बनाना है हमें। पहले हमने स्ट्रक्चर डिफाइन करा, फिर हम उसे मॉडल को बना रहे हैं। अब ये 2 यहाँ पे अंदर आर्ग्यूमेंट्स लेगा। तो क्या लेगा, इस पर होवर करके देख सकते हैं। पहला लेगा है नेम, दूसरा लेगा स्कीमा। आगे से हमें कोई अभी मतलब नहीं है। तो पहला नेम चाहिए कि हमारा किस नाम से मोंगोडी में जाएगा, यूज़र के नाम से ले दिया। और दूसरा था स्कीमा, तो हमने ऊपर स्कीमा डिफाइन किया है, यूज़र स्कीमा। ठीक है, और अब फिर इसे एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हम और फंक्शन में यूज़ कर पाएँ। एक्सपोर्ट इज इक्वल टू यूज़र। या तो हम इसे इस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस तरह एक्सपोर्ट्स डॉट करके। इससे एक लाइन कम होगी। अगर ये कन्फ्यूजिंग लगता है तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडल एक्सपोर्ट करके। और ये सजेशन मुझे इससे आ रहे हैं टैब 9 से। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं, एक्सटेंशंस में आता है इससे। ओके, तो हमारा मॉडल बन चुका है। अब हम बनाएंगे राउट्स। राउट्स बनाना बड़ा सिंपल काम है। यूज़र ऑथ राउटर डॉट जेएस। अब बनाएंगे हम कॉन्स्ट राउटर। पहले तो एक्सप्रेस इंपोर्ट करेंगे। फिर हम लेंगे यूज़र ऑथ एक्सप्रेस डॉट राउटर, फिर यूज़र ऑथ राउटर डॉट। यहाँ पे सजेशन आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं ना सजेशन, तो एक सिंपल सी ट्रिक है, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाया, यहाँ पर आ रहा है रिलोड विंडो। नहीं आता तो सर्च कर सकते हो, रिलोड विंडो करके इस पर क्लिक करा, रिलोड हो जाएगा। और फिर ये सजेशन फिक्स हो जाने चाहिए मोस्टली। ठीक है, कई बार नीचे लोडिंग भी होता है, तो लोडिंग होने का वेट करें। यहाँ पर आती है लोडिंग्स, जैसे अभी यहाँ पे येलो आ रहा था, अभी देखो ठीक हो गया। तो गेट फंक्शन क्या लेगा, इस पर फिर से होवर करो, पता चल जाएगा। पहले लेगा स्ट्रिंग्स, फिर पैरम्स। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो सिंपल ऐसे याद रखो। तो हमें साइन अप बनाते पहले। साइन अप राउट लेगा यहाँ पे पहले, और दूसरा फंक्शन लेगा। और इस फंक्शन में भी रेस आता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, res डॉट सेंड साइन अप राउट। ठीक है, अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे। मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू यूजर डॉट। अभी हम फंक्शन हम ऐसे नहीं बनाते, उसको हम कंट्रोलर में करते हैं। पहले इतना राउट हम सेटअप कर लेते हैं, और अब इसमें हम राउट्स इस तरह यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं, ऐप डॉट यूज़ करके। ऐप डॉट गेट क्यों नहीं यूज़ करा हमने, क्योंकि राउट हमने यहीं सेटअप कर दिया, गेट वाला। अब इसमें हम यहाँ पे बस यूज़ करना है, यहाँ पे सेट नहीं करना है, इसलिए। तो हम यहाँ पे एक और एपीआई राउट दे सकते हैं वैसे। अब दे सकते हैं, हम एपीआई दे सकते हैं जैसे, या फिर यूज़र दे देते हैं। फिर यूज़र राउटर, यहाँ पे राउटर दे दिया, सेव करा, स्टार्ट हो गया। और अब हमारा राउट क्या बना पूरा। सबसे पहले यूज़र,
मतलब सबसे पहले जो हमारा ये वाला राउट है ये तो रहेगा, फिर स्लैश यूज़र, फिर स्लैश साइन अप, ये वाला राउट, स्लैश यूज़र, स्लैश साइन अप। गेट राउट था हमारा अभी फ़िलहाल, साइन अप राउट आ गया। कहाँ से आया? यहाँ से आया। गेट नहीं होना, वैसे पोस्ट होना है, क्योंकि हम डाटा पोस्ट करेंगे, ईमेल आईडी भेजेंगे। अगर कुछ भेजने वाला डाटा है तो पोस्ट, अगर सिर्फ लेना है तो गेट। कैन नॉट गेट आ रहा है क्योंकि गेट रिक्वेस्ट अभी है ही नहीं यहाँ पे। पोस्ट सेट करेंगे तो पोस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सेटअप करेंगे कंट्रोलर, यूज़र ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट वाला यूज़ करूँगा, नहीं तो बार बार एक्सपोर्ट करना पड़ता है। मान लो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन थे तो बार बार एक्सपोर्ट करना पड़ेगा उन्हें नीचे। एक्सपोर्ट्स डॉट साइन अप, ये इसके बराबर है। एक सेकेंड, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है ये वाले सिंटेक्स में, एक्सपोर्ट डॉट साइन अप यूज़ किया मैंने, ये इसके बराबर है। ये वाली चीज़ इन 2 लाइन के बराबर है। अब मान लो हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शन है, 2 3, अब यहाँ पे हमें अलग से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, साइन अप 2 साइन अप 3। तो कई बार काम बढ़ जाता है इससे, तो ऐसे ना करने के बावजूद हम ऐसा कर सकते हैं 2 3, बस एक ही लाइन में काम बन गया। एक्सपोर्ट्स डॉट कॉन्स्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम फंक्शन चेंज नहीं कर रहे बाद में। तो इसमें भी रेक रेस आएगा साइन अप फंक्शन में, कंट्रोलर के अंदर रेक एज यूज़ करेंगे डॉट 500 डॉट सेंड। और अगर किसी को ये वाला सिंटेक्स नहीं पता हो तो देखो, मान लो जैसे साइन अप वाला फंक्शन हमारा, साइन अप के टाइम पे कुछ एरर आया तो यहाँ पे पहले तो स्टेटस सेट कर देंगे 500 का मतलब है सर्वर साइड से कुछ एरर हो गया। फाइव हंड्रेड का मतलब है सर्वर साइड से कुछ भी एरर आई है। वैसे तो हम स्पेसिफिक एरर भी दे सकते हैं, उसके लिए सर्च कर सकते हैं एमडीएन पे, सर्वर साइड रिस्पॉन्स वगैरह वगैरह, बैड गेटवे नोड इंटरनेट वगैरह। ज़्यादा नहीं होते, इसको देख के अप्रोप्रिएट एरर कोड ले सकते हैं हम यहाँ से। अगर अच्छे से एरर कोड देते तो पता चलता है कि एरर हुई कहाँ पे है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 500 दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर अलग ही हुआ होगा साइन अप के टाइम पे, या तो सर्वर फेल्ड हुआ होगा या फिर एपीआई में कुछ गड़बड़ हुई होगी इस तरह से। तो अभी हम मेन साइन अप फंक्शन का काम करते हैं। उससे काम करने से पहले हमें पहले डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मोंगोडीबी सेटअप करते हैं पहले, क्योंकि मैं इस वीडियो में मोंगोडीबी यूज़ करूँगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक रूट में फ़ाइल बनाते हैं या फिर लिब के नाम से बना लेते हैं फोल्डर, db connect.js नाम से फंक्शन। पहला मोंगोडीबी सेटअप कर लेते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे मोंगो एटलस। लोकल वाला मोंगोडीबी यूज़ कर सकते हैं, पर ये डिप्लॉयड डेटाबेस है तो इससे ज़्यादा सही रहता है मेरे नज़र में। साइन इन कर लें, मैं यहाँ पर साइन अप वगैरह करके वापस आता हूँ। तो मैंने गूगल आईडी साइन इन कर दिया, कंटिन्यू करा। यहाँ पर सेटिंग अप करेगा और फिर थोड़ा सा वेट करें। प्राइमरी गोल मुझे सेलेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो यूज़ करे वो कर दो, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर दी। प्रोजेक्ट में अदर ऑप्शनल है, छोड़ दो। एनी ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर
नॉट श्योर, फिनिश किया। अब यहाँ पे फ्री वाला है M0, सेलेक्ट करा, AWS सेलेक्ट करा। अब इंडिया में रह रहे हैं तो सर्वर आसपास का चूज़ करना चाहिए ताकि रफ्तार अच्छी रहे, तो मुंबई सेलेक्ट कर दिया। मतलब वैसे तो अब हमारे पास नहीं होना चाहिए, हमारे यूज़र जहाँ पे रहें उसके पास ही सेलेक्ट करना चाहिए। सारे फ्री हैं, फ्री वाली लिस्ट में, तो जहाँ पे यूज़र हो वहीं पे सेलेक्ट कर लें। मैं इंडिया पे छोड़ रहा हूँ। क्लस्टर का नेम फ्री वाले का ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट किया। कार ये किया। अब यूज़र नेम पासवर्ड मैं चेंज कर दूँगा वीडियो के बाद। तो इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि सेफ रहे। ठीक है, एक ही बार दिखता है। क्रिएट यूज़र किया। आईपी एड्रेस में ऐड कर दी इसने 0.0.0/0 और लिखा, ऐड एंट्री कर दिया। अब यहाँ पे सब अलग हो गया एक तरह से। वैसे प्रोडक्शन में पे नहीं करना चाहिए, पर अभी के लिए हम कर देते हैं क्योंकि ये एक तरह से सभी आईपी को अलग कर देता है। डार्क थीम करें। हाँ, डार्क ठीक है। अब हमारा डीबी सेटअप हो चुका है। इसको डिप्लॉय करने का झंझट भी खत्म है अब। ब्राउज कलेक्शन करके डीबी में आके ब्राउज कलेक्शन किया, फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं। अभी ऐसा दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो फिलहाल हम ओवरव्यू में जाते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर कंपास, अगर कंपास डाउनलोड कर सकते हैं तो उसमें आसानी से दिख जाता है, बार बार एटलस में साइन इन नहीं करना पड़ता। वैसे ही हमारा कनेक्शन यूआरएल है। पासवर्ड यहाँ पे दिखाएगा नहीं, जो हमने कॉपी पेस्ट किया था ये वाला वही है। तो स्ट्रिंग को कॉपी करा, यहाँ रख लेते हैं फ़िलहाल, और ये इसकी जगह ये डाल देते हैं। इसका अब काम नहीं है, ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग, तो इसको अभी रख लेते हैं। कंपास में अभी नहीं करता हूँ, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा अगर नहीं आता है सब। तो हम इस पर आते हैं अभी वापस कोड पे, db कनेक्ट export डॉट db कनेक्ट इज इक्वल टू async। नॉर्मल एक्सपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि कॉन्स्ट बना के, फिर नीचे मॉड्यूलर एक्सपोर्ट db कनेक्ट, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ट्राई का यूज़ करते हैं क्योंकि db कनेक्ट में एरर आ सकती है कुछ भी। तो हम फिलहाल यहाँ कंसोल लॉग लगा देते हैं। fail to connect to database मिलते हैं, और यहाँ पे चाहिए हमें mongoose। क्यों भाई, क्या अब यहाँ पे सीधा अवेट लगा दो, mongoose डॉट कनेक्ट। यहाँ चाहिए अब हमें URL, पहले तो डेटाबेस का, पहले URI, फिर ऑप्शंस। ये सजेशन क्या दिखाता है, इस पे डॉट कनेक्ट करके है ना, डॉट पे कनेक्ट पे होवर करा, फिर यहाँ दिखा देगा कि पहले क्या डालेगा दूसरा क्या डालेगा। इससे याद रहता है अगर वैसे कन्फ्यूजन होता है तो। URL चाहिए पहले में, तो हमने URL ये बनाया था, मतलब हमने नहीं बनाया था, MongoDB ने बनाया था। फिर दूसरा डालेंगे। अब देखो यहाँ पे सजेशन कैसे दिखा रहा है ये,
मैं अंडो करता हूँ। पहले हमने यूआरएल पेस्ट करा, ठीक है, फॉर्मेट करते हैं। अब यहाँ पे कॉमा, एक ऑब्जेक्ट, एंटर, फिर यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाया। अब यहाँ सिलेक्शन दिखा रहा है, देखो ना। इस तरह हम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सजेशन नहीं दिखाता फिर से वही कंट्रोल शिफ्ट पी दबाया, रिलोड विंडो करा, आ जाएगा सजेशन। नेक्स्ट लाइन में होना ज़रूरी है, तभी सजेशन दिखाएगा। कई बार ये जैसे इसी लाइन में है तो सजेशन नहीं दिखाता, अभी दिखा रहा है मेरा लेकिन दिखाता नहीं कई बार। तो नेक्स्ट लाइन में करा तो सजेशन दिखा देगा। पहले तो हमें डीबी नेम चाहिए, ये तो टेस्ट के नाम से बना देगा। डीबी नेम में स्पेस नहीं होना, स्नेक केस हो सकता है, पास्कल केस हो सकता है। और हम रख लेते हैं फिलहाल मोंगो ऑथ डीबी, ठीक है। और एक इसमें ऑप्शन होता है यू आर, सजेशन नहीं दिखा रहा है वो, तो हम यूज़ कैसे करेंगे इस फंक्शन को। इंडेक्स डॉट जेसन वापस आएंगे, लिसन वाले फंक्शन से एक लाइन ऊपर डीबी कनेक्ट और इसे कॉल कर देंगे। और अब सेव किया, अब कंसोल देखना, ये डेप्रिकेटेड है इसलिए नहीं दिखा रहा था। ओके, तो फिलहाल हम इसे हटा देते हैं, बस डीबी नेम रखते हैं इसमें ऑप्शन में। और हमें पता क्या चलेगा कि ये कनेक्ट हो चुका, तो हम इसमें एक लगा देते हैं कंसोल लॉग कनेक्ट होने के बाद ही, मतलब अवेट के बाद उसी ट्राई कैच ब्लॉक में, ट्राई ब्लॉक में कनेक्टेड टू मोंगोडीबी कनेक्टेड, ये आ गया। अब जब भी हम सेव करेंगे तो ये बताता रहेगा। इसे हटा भी सकते हैं, फिलहाल मैंने कहा था कि एरर डिबग करना आसान हो तो कर सकते हैं। तो इस तरह हमने मोंगोडीबी कनेक्ट कर लिया। अब हम एक्चुअल साइनअप का कोड लिखेंगे। साइनअप के लिए सबसे पहले मैं धीरे धीरे कंसोल लॉग करके दिखाता रहूँगा ताकि ईजी रहे। तो सबसे पहले हम बॉडी में क्या लेंगे जब यूज़र साइन अप करने की कोशिश करेगा। तो हम मॉडल पे जाते हैं, हमें चाहिए यूज़र नेम रिक्वायर्ड, ईमेल रिक्वायर्ड और पासवर्ड, ठीक है। तो हमें 3 चीज़ चाहिए, तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने ऑल्ट दबा के सेलेक्ट किया है। और अब कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर, तो ये मैंने क्या किया, मैंने रिक्वेस्ट की जो बॉडी होगी उससे यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड डिस्ट्रक्चर कर लिया। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। कॉन्स्ट बॉडी लेता हूँ एक से, रैक डॉट बॉडी, ठीक है। अब रैक डॉट बॉडी मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो हमारी यूआरएल की रिक्वेस्ट होगी उसकी जो बॉडी है, मतलब कि ये वाली बॉडी, ये कुछ भी हो सकती है, जेसन एक्सएमएल वगैरह वगैरह जो भी लिखा है यहाँ पे, यूजुअली जेसन होती है। तो जेसन ताकि ये पार्स कर पाए उसलिए हमने यूज़ किया था जेसन एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कंसोल, या फिर रिटर्न ही कर देता है। रेस ट्राई केस ब्लॉक के अंदर कर लेते हैं, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस। जब कुछ साइन अप या कोई भी हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएटेड का जो सक्सेस कोड होता है 201 होता है। क्रिएटेड होता है मतलब कि हमने कुछ बना दिया, यूज़र नेम बना दिया हमने, साइन अप तो बना दिया ना। स्टेटस के बाद फिर सेंड, फिर हम सीधा भी बॉडी सेंड कर देते हैं। दिखाता हूँ कि रैक डॉट बॉडी में आता क्या है। तो फिलहाल हम पोस्ट रिक्वेस्ट पर साइन अप ही है। अच्छा, हमने फंक्शन नहीं बदला, तो हमारा राउट्स में गए, हमने यहाँ फंक्शन नहीं बदला था इसलिए वही आ रहा है। तो इसे फंक्शन को हटाएंगे, सीधे राउट के बाद फिर कॉमा, अच्छा साइन अप के नाम से साइन अप आ गया यहाँ से, ठीक है। हमने किया क्या यहाँ पे, पहले राउट दिया फिर फंक्शन दे दिया। फंक्शन हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं
कोड क्लीन रखने के लिए हम कंट्रोलर्स के नाम से फ़ोल्डर बना के यहाँ से एक्सपोर्ट कर रखा है हमने साइन अप के नाम से, यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया। अभी तक का मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने किया क्या है, हमने पहले फ़ोल्डर बनाया कंट्रोलर, मॉडल और फिर राउट्स। पहले हमने मॉडल लिखा कि हमें यूज़र स्कीमा में क्या चाहिए। स्कीमा मतलब कि उसमें क्या-क्या इंक्लूड होना चाहिए, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, हमें ये चाहिए एक अकाउंट बनाने के लिए। फिर हमने उसका मंगूज़ का मॉडल बनाया। पहले हमने स्कीमा बनाया, फिर हमने मॉडल बना दिया क्योंकि हमने मॉडल्स फ़ोल्डर के अंदर डाला था यूज़र का मॉडल। किस नाम से मोंगोडीबी में सेव्ड होगा वो, और फिर दूसरा स्कीमा कैसे पता चलेगा, इस पर गौर कर लिया, पता चल जाएगा इससे। पहले में नेम कि डेटाबेस का नेम क्या होना है, मतलब कलेक्शन का मोंगोडीबी में, फिर स्कीमा, फिर हमने इसे एक्सपोर्ट कर दिया। फिर हमने राउट बनाया, राउट में हमने एक्सप्रेस को इंक्लूड किया, फिर यूज़र ऑथ राउटर के नाम से हमने राउटर एक्सपोर्ट कर लिया इसमें। फिर हमने पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी क्योंकि हमें डाटा भेजना है, राउट भेजा, साइन अप स्लैश, फिर साइन अप फंक्शन इंक्लूड कर दिया हमने कंट्रोलर में से एक्सपोर्ट करके। फिर हमने ऐप डॉट यूज़ करके यहाँ से यूज़र स्लैश में फिर हमने राउटर इंक्लूड कर लिया। कंट्रोल क्लिक करके यहाँ से खोल सकते हैं, फिर यहाँ से कंट्रोल क्लिक करके ऐसे खोल सकते हैं, और यहाँ पे सीधा बॉडी आना चाहिए। देखो बॉडी में कुछ नहीं है अभी। अब मैं बॉडी में भेजूँ, मैंने जैसे कुछ भी रैंडम भेज दिया तो अब यहाँ पे आ गया है बॉडी में। अब जैसे मुझे ये डिस्ट्रक्चर करना है, तो जिस नाम से आएगा हमें पता होगा कि किस नाम से आएगा, तो हमने डिस्ट्रक्चर किया। अब मैं जैसे यही भेजता हूँ डिस्ट्रक्चर के, तो आप देख सकते हैं यही आ गया। तो यहाँ पे इस तरह डिस्ट्रक्चर हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड बनना है, ऐसे भेज दिया। तो अगर नहीं होगा ना, यहाँ पे देखो जैसे हमने ये भेजा, हमने डिस्ट्रक्चर नहीं किया और हमने यहाँ भेजा भी नहीं है, तो यहाँ ब्लैंक आने वाला है, ब्लैंक आ गया क्योंकि हमने वही भेजा है, बस जो भेजेंगे हम वही जाएगा आउटपुट। ले सब रहा है लेकिन भेजेगा वही जो हमने यहाँ भेजा है। मतलब से कि अगर हमने यहाँ पे ये एलिमेंट पास नहीं किया तो ये जाएगा ही नहीं, सीधी बात है। अभी हम यूज़र नेम सेंड करते हैं, हम ले लेते हैं ये, ईमेल ले लेते हैं, और पासवर्ड ले लेते हैं, सुपर सिक्योर पासवर्ड। और हमने ये सेंड किया था तो ये आ गया। अब इसमें फ़र्क क्या हुआ, हम एक्सेस करके डेटा आ गया हमारे पास। रिटर्न करने से पहले हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि मोंगोडीबी में चढ़ा दो पहले इस यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड को, और फिर चेक करो कि पहले यूज़र नेम एग्जिस्ट है या नहीं है वगैरह, वो सब चेक हम अभी करते हैं। तो हमारे पास अब यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड आ चुका है बैकएंड में। जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि मोंगोडीबी में चेक करने के यूज़र एग्जिस्ट करता नहीं करता, वो चेक कैसे करेंगे। अब अगर यूज़र नेम यूनिक बना रखा है तो यूज़र नेम से भी चेक कर सकते हैं। अब यूजुअली यूज़र नेम ईमेल दोनों से चेक कर सकते हैं। वैसे ईमेल मोस्टली यूनिक ही होता है ईमेल, तो उससे चेक करेंगे। यूज़र आईडी भेजते नहीं है, यूज़र आईडी बनाता है एक मोंगोडीबी, एक रैंडम आईडी, जिससे सारे एलिमेंट उसमें सर्च आते हैं एक तरह से। तो हमारे पास यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड आ चुका है फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड में बना लेंगे हम अगले वीडियोस में, तो फिलहाल हम इनसोमनिया से हम एक तरह से फ्रंट एंड मिमिक कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस में वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता। कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूज़र अवेट यूज़र, बड़ा वाला यू। अब ये मॉडल से इंपोर्ट करना है, ऊपर से आ गया डॉट। अब देखो यहाँ मुझे सजेशन नहीं दिखा रहा, तो सजेशन नहीं दिखा रहा है, इसको फिक्स करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी, रीलोड विंडो।
नीचे लोड हो जाने दो पूरा। हो गया डॉट। एक सेकेंड। अब यहाँ पे हमने न्यू लगा दिया, शुड वर्क। हाँ, यहाँ पे इसकी दिक्कत थी, न्यू नहीं लगाया था हमने, इससे सजेशन नहीं दिखा रहा था। तो यहाँ पे न्यू लगा दे कीमा में, तभी यहाँ पे ग्रीन आएगा। ग्रीन नहीं आ रहा था यहाँ पे, अब ये सजेशन दिखाएगा सारे। अब देखो सजेशन दिखा रहा, मोंगोडी वाले सारे। इसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन वो सजेशन दिखाना थोड़ा हेल्प रहता है। तो सबसे पहले हम फाइंड वन करेंगे, क्योंकि एक ही यूज़र फाइंड करना है हमें। एक ही मेल आईडी आएगा तो एक ही यूज़र फाइंड करना है, तो फाइंड वन। तो हमें ऊपर करना है ईमेल से, ईमेल पासवर्ड से नहीं चलना हमें। बस हमने यहाँ अंदर पास कर दिया कि हमें किस चीज़ से फाइंड करना है। यूज़र्स में से एक फाइंड करना है, किस चीज़ से? ईमेल से, जो हमारे पास फ्रंट एंड से आया है या रिक्वेस्ट से आया है, कह सकते हैं। नॉर्मली फ्रंट एंड से ही आता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास यूज़र आया कि नहीं। अभी तो नहीं आने वाला। एग्जिस्टिंग यूज़र, ये एरे रिटर्न करेगा। तो अभी हम, जैसे हमने साइन अप रिक्वेस्ट में भेजा, तो फिलहाल हम टेस्टिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग यूज़र नल, कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है इस ईमेल आईडी से। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रख लेते हैं। अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है, मतलब एक ट्रूथी वैल्यू है। अभी तो नल आया है, नल है अभी ये केस में, तो यहाँ पे पास हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट ये स्किप कर देगा यहाँ से। और अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है, मतलब कि यूज़र एग्जिस्ट करता है, इसे यूज़र मिल गया, तो फिर यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट इस इफ स्टेटमेंट में आ जाएगा अंदर इसके। तो अगर इसे यूज़र मिल जाता है एक तरह से, एग्जिस्टिंग यूज़र है, तो रिटर्न रेस डॉट स्टेटस 400 होता है बैड रिक्वेस्ट, मतलब कि यूज़र एग्जिस्ट करता है और फिर भी उस ईमेल से साइन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरह की बैड रिक्वेस्ट हुई। तो 400 सेंड करेंगे हम। मैसेज मैसेज की जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैसेज एक अच्छी प्रैक्टिस है, ताकि हम फ्रंट एंड में सभी मैसेज को एक तरह से एक्सेस कर पाएँ। हम टोस्ट वगैरह शो कर सकते हैं, या फिर कोई एरर नोटिफिकेशन हो गया, डॉट मैसेज करके हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर अभी समझ में नहीं आया तो बस मैसेज यूज़ करो, ये अच्छी प्रैक्टिस है। यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, उन्हें दे दिया। और अब देखो यहाँ पे होगा क्या। इसे यूज़र अभी वाले केस में मिलने वाला, क्योंकि हमारे डीबी में कोई यूज़र नहीं है। हमारे डीबी में अभी कोई यूज़र नहीं है। अभी हमने बनाया था मोंगो ऑथ के नाम से, यूज़र्स के नाम से इसलिए बन गया क्योंकि हमने रिक्वेस्ट डाली थी उसमें, ये वाली रिक्वेस्ट, इस वजह से। और यहाँ पे भी 0 यूज़र्स हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाने वाला है। एक सेकेंड, रिटर्न नहीं हुआ कुछ। आओ, सेव नहीं किया मैंने। अब देखो नल आया, तो यानी ये इस वाले में आया। मुझे कैसे पता चला इस वाले में आया, क्योंकि हमारे पास ये मैसेज ही नहीं आया। और श्योरिटी के लिए हम कर सकते हैं टेस्टिंग, ये हमने ऐड कर दिया टेस्टिंग के लिए। अब यही आएगा कंफर्म, तो देख सकते हैं यही वाला है। तो इसे यूज़र नहीं मिला, क्योंकि हमारे में यूज़र है ही नहीं कोई। अब इसके बाद हमें यूज़र बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोस्ट यूज़र इक्वल टू यूज़र
डॉट क्रिएट। अब इसमें रिक्वायर्ड वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो हमें देनी पड़ती है। जैसे तीनों रिक्वायर्ड इस केस में, मान लो कोई फोर्थ फील्ड भी हो, पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, टाइप स्ट्रिंग, बस टाइप स्ट्रिंग दे दिया मैंने। अभी रिक्वायर्ड नहीं है तो हमें इसे देने की ज़रूरत नहीं है, इसे रहने देते फिलहाल। तो हमें तीनों चीज़ चाहिए, यूज़र नेम, पिक्चर, पासवर्ड, ईमेल वगैरह सब पूछ रहा है। वैसे ये कंट्रोल स्पेस दबाने से आ गया सजेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया था। ये सब लिखा है हमने, एक्सपोर्ट किया हुआ है, और कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा मैं यहाँ पे तो ये सारे शो कर देगा। क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट हमने नहीं बनाया, कहाँ से आया है? टाइम स्टैम्प ट्रू से, ये ऑटोमेटिक मोंगोडी बना देता है। तो हमें चाहिए पहले ईमेल, ईमेल में देंगे हम ईमेल, ऊपर वाला कलर देख सकते, कलर अलग आ रहा है। फिर हमें चाहिए पासवर्ड, पासवर्ड हम ऐसे सेव नहीं करते, फिलहाल हम ऐसे सेव कर देते हैं, हम इनक्रिप्ट करके पासवर्ड यूज़ करते हैं, हैशिंग करके एक तरह से। तो फिर पासवर्ड के बाद हम यूज़र नेम देते हैं, यूज़र नेम सीक्वेंस यहाँ मैटर नहीं करता, बस यहाँ पे मैटर करता है कि हमने ये बनाया, और हमें डॉट सेव वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र अवेट, फिर यूज़र वाला जो स्कीमा था इंपोर्ट करा हुआ, डॉट क्रिएट, अंदर ऑब्जेक्ट पास करा, जो डिटेल थी वो हमने पास कर दी। अब यहाँ पे हम सेंड कर देंगे उसे, तो रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस 201 सेंड, यूज़र सेंड कर देते हैं हम पूरा, जो क्रिएटेड यूज़र मोंगोडीबी से आएगा। तो अब हम टेस्ट करते हैं इससे, और आप देख सकते हैं मोंगोडीबी में हमारे पास यूज़र क्रिएट हो चुका है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, यूज़र्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। और अब मैं अगर सेम यूज़र नेम और सेम ईमेल से बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमने यूनिक किया था वहाँ पे, यहाँ पे यूनिक किया हुआ है, तो क्या होगा? हमने यहाँ पे एरर हैंडलिंग कर रखी है। अब देखो यहाँ पे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट एरर आ गया। अब ये यूज़र साइन अप करने से पहले ये चेक कर रहा है कि एग्जिस्टिंग यूज़र है या नहीं है, और अगर हम मान लो हम ये भी नहीं करते, सीधा क्रिएट कर देते हैं, जैसे मैंने कमेंट कर दिया, तो एरर साइन इन अप आ जाएगा। ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कैच ब्लॉक में चला गया। एक्चुअल एरर देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर डाल सकते हैं एरर, यहाँ पे जो एरर दी जगह में। अब देखो यहाँ पे की पैटर्न यूज़र नेम 1, मतलब कि रिपीट हुआ है। ये देखो यूज़र नेम में डिटेक्ट कर लिया उसने पहले, ईमेल तक तो पहुंचा भी नहीं, तो हम इसे पहले ऐसा कर देते हैं। तो हमारा यूज़र नेम बन चुका है अब, और हमारा रिपीटेड यूज़र नहीं बनेगा। तो अगर हम दूसरा यूज़र नेम लेते हैं, सेम ईमेल आईडी लेते हैं, तो क्या होगा? यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, और इसका एग्जिस्टिंग एरर के लिए हम यहाँ पे एरर दे देते हैं साथ में, यहाँ पे एरर भी शो कर देगा। और यहाँ पे ये कमेंट किया, और अब देखो यहाँ भी इन्हें ईमेल डिटेक्ट कर लिया, यहाँ आई होना था, ड्रैगन बॉल वाला हो गया। तो अगर यहाँ पे अब मैं बनाऊंगा तो बन जाएगा, दोनों यूनिक होने चाहिए तभी हमारा दूसरा यूज़र नेम बनेगा। तो फिलहाल के लिए हम इसे 2 कर देते हैं, यूज़र नेम भी 2 और ये भी 2, ईमेल आईडी। तो हमारा बन चुका है। अब हमारा मोंगोडी में दिखाऊं मैं, यूज़र रिफ्रेश करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टोटल डॉक्यूमेंट्स 2 बन चुका है। इस पे क्लिक करेंगे ना, इस पे यहाँ पे ऊपर यूज़र नेम के जो ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से कलेक्शन में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। अब 2 आ गए, 2 कौन कौन से आ गए? अब दोनों के दोनों यूनिक होंगे, एक तो बिना नंबर वाला और एक 2 वाला जो भी हमने बनाया।
तो अब हम देखते हैं पासवर्ड। पासवर्ड हम इस तरह सेव नहीं करते, नहीं तो अगर यूज़र नेम का डेटा ब्रीच हो गया मान लो, वैसे बहुत कम होता है पर अगर ब्रीच हो गया तो हैकर्स को सभी यूज़र नेम के पासवर्ड दिख जाएंगे। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंसेप्ट हैशिंग। उसको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस वो एक स्ट्रिंग को रैंडम अरेंजमेंट कर देता है जो वन टाइम प्रोसेस होता है। मतलब कि हम पासवर्ड टू स्ट्रिंग बना सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग टू पासवर्ड नहीं बना सकते, वापस से रिवर्सेबल नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पर हैश्ड वाला सेव करेंगे तो अगर मान लो हमारा डेटा ब्रीच हो भी जाता है तो हैकर हमारा पासवर्ड डिकोड नहीं कर पाएगा। तो उस चीज़ को हम सेटअप करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे bcrypt। हमने शुरुआत में इंस्टॉल किया था bcrypt, ठीक है। तो यूज़र नेम क्रिएट करने से पहले एग्जिस्टिंग यूज़र चेक करेगा, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं है तभी साइन अप का प्रोसेस चलेगा। तो हम करते हैं यहाँ पे हैश पासवर्ड अवेट bcrypt डॉट, अब यहाँ पे सजेशन दिखा रहा है हैश यूज़ करेंगे हम। किसको हैश करना है? हमें पासवर्ड को। और यहाँ पे दूसरा आर्गुमेंट क्या लेगा? पहले तो डेटा किसको हमें हैश करना है, फिर सॉल्ट राउंड, कितने सॉल्ट राउंड चाहिए हमें। अब यहाँ पे हम सॉल्ट राउंड 8 से 10 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चल जाता है ऐसे। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्ट बनाएंगे। सॉल्ट से तो सॉल्ट से मतलब है मेरा कि किस तरह स्ट्रिंग को रीअरेंज करना है कि वो पासवर्ड उसे रिकॉर्ड ना हो पाए। सिर्फ रीअरेंजमेंट नहीं, बीच में रैंडम स्ट्रिंग्स भी इंपोर्ट हो जाती हैं उसमें। मतलब जैसे कि हमारा पासवर्ड है फॉर एग्जांपल ABC, तो ये इसे ऐसे बना देगा कि 1 2 ए करके फिर B2 स्पेशल कैरेक्टर, मतलब इस तरह से कुछ रैंडम बना देगा। ये हमारा ABC नहीं रहेगा। और इस पासवर्ड से ये जाना इजी है, इससे ये जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले, ताकि हमारी स्ट्रिंग इससे ये पहुंच पाए, तो हमें इसके लिए इस पर नमक डालना पड़ेगा। नमक यानी कि सॉल्ट बनाया हमने bcrypt डॉट जेन सॉल्ट, यहाँ पर नमक बनाया। अब नमक बना के हमने नमक यहाँ डाल दिया, ठीक है। पहले हमने नमक बनाया इसका सॉल्ट, फिर हमने पासवर्ड पे वो नमक डाल दिया। अब वो कुछ और बन गया, खाने पे नमक डालते तो कुछ और बन जाता है ना वो। अब हम ऐसे तो है नहीं कि बने हुए खाने से नमक निकाल के हम ओरिजिनल डिश डालेंगे, ऐसे तो हम कर नहीं सकते। तो इसे इस तरह समझ सकते हैं कि हमने पासवर्ड में नमक डाल दिया, वो कुछ और डिश बन गई। अब उस बनी हुई डिश को हम पासवर्ड में अपने DB में सेव करेंगे, ना कि एक्चुअल जो आने वाला पासवर्ड है। इसे इस तरह याद रख सकते हैं। और अब यहाँ पर हम नया यूज़र बना के देखते हैं। तो 3 बनाया और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, एक सेकंड। यूज़र वैलिडेशन फील्ड कास्ट टू स्ट्रिंग फॉर वैल्यू प्रॉमिस, ओके। तो वेट लगाना पड़ेगा। प्रॉमिस हो गया था यहाँ पे। तो अब हम फिर से ट्राई करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ने रैंडम स्ट्रिंग बना दी हमारी। अब bcrypt वापस इसे पासवर्ड से कंपेयर मार सकता है जो हम डालेंगे, लेकिन नॉर्मली हम इसे नहीं कर सकते। इसमें अगर मान लो हमें कंपेयर मारना है कि हमने पासवर्ड सही डाला नहीं डाला है, bcrypt को कैसे पता चलेगा, मतलब हमारे बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि ये सही पासवर्ड से कंपेयर हो रहा नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि bcrypt एक तरह से वापस से पासवर्ड्स पे जो हम डालते हैं यूज़र में इनपुट लॉगिन के टाइम पे, अभी हम देखेंगे, इस पासवर्ड पे नमक डालेगा। अगर वो यही डिश बन गई तो पासवर्ड सही है। अगर हमने ये डाला, अभी अलग हो गया, अब ये डिश वो नहीं बनेगी तो ये पासवर्ड गलत हो गया। इस तरह से ये टेस्ट करता है।
तो हमारा साइन अप एपीआई बन चुका है। अभी इसमें हम कुकी नहीं सेंड करते, कुकी हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि हम JWT से लॉगिन नहीं करेंगे। मतलब JWT टोकन बनाएंगे, लेकिन हम हेडर्स की जगह कुकी से लॉगिन करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है। तो हमने सिर्फ यूज़र वाला कोड लिखा है, कुकी वाला कोड हम थोड़ी देर में लिखते हैं साइन अप एपीआई बनाने के बाद। तो अभी के लिए इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, हमारा साइन अप एपीआई बन चुका है। तो हम बनाते हैं लॉगिन। पहले लॉगिन, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए फ्रंट एंड से लॉगिन के लिए। लॉगिन के लिए हम या तो ले सकते हैं यूज़र नेम से लॉगिन, या फिर हम ईमेल से लॉगिन ले सकते हैं। मतलब कि ईमेल पासवर्ड या फिर यूज़र नेम पासवर्ड दोनों ही बना सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इजी करने के लिए मैं ईमेल और पासवर्ड से ले लेता हूँ। वैसे दोनों हम ऐसा भी कर सकते हैं, ईमेल यूज़र भी हो, ईमेल से भी लॉगिन हो जाए और यूज़र नेम से भी लॉगिन हो जाए, सेम एपीआई में कर सकते हैं। उसमें बस एक चेक लगाना होता है, वो मैं दिखाऊंगा। फिलहाल हम इजी के लिए ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन ले लेते हैं। तो ये तो साइन अप वाली एपीआई, इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ। साइन अप, इसे कहते हैं डुप्लीकेट, लॉगिन, इसी तरह लॉगिन, और हम इसे हमें चाहिए ये। अब इसके लिए हमें वो बनाने की ज़रूरत नहीं है यूज़र मॉडल, क्योंकि हमारा यूज़र मॉडल एक ही बार बनेगा, है तो यूज़र ही तो लॉगिन कर रहे हैं हम। तो हमें पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमें क्या क्या चाहिए। कॉन्स्ट, वही सेम तरीका, बॉडी, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमने डाल दिया। अब मान लो वो यूज़र, हम यहाँ पे सेम चेक करेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। पता चला यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता और वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो एक तरह से रॉन्ग क्रेडेंशियल वाला एरर हुआ। या तो हमने पासवर्ड गलत डाला या हमने ईमेल गलत डाला। तो पहले चेक करेंगे एग्जिस्ट करता है नहीं करता। एग्जिस्टिंग यूज़र, यूज़र डॉट फाइंड वन, ईमेल से ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एक्सक्लेमेशन का मतलब है कि नेगेशन वाला, अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तब हमें ये चेक रन करना। रिटर्न स्टेटस 404 रख सकते हैं, या फिर हम बैड रिक्वेस्ट पे रख सकते हैं। बैड रिक्वेस्ट में सही है। डॉट सेंड, अब हमने यहाँ पे एरर दे दिया है, इसने फॉर्मेट कर दिया, इसे इग्नोर मारो। अगर हमारा यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें एरर भेजना है कि यूज़र नॉट फाउंड और रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। और अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हमें उसका सबसे पहले पासवर्ड कंपेयर मारना है। तो सबसे पहले हम पासवर्ड कंपेयर मारने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, पासवर्ड मैच्ड इक्वल टू अवेट bcrypt डॉट कंपेयर। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, bcrypt पे होवर करते कंपेयर पे, डाटा और जो एनक्रिप्टेड है, मतलब किससे क्या हमें कंपेयर मारना है हमें। अरे प्रॉमिस है, अवेट कैसे पता चला मुझे, क्योंकि ये प्रॉमिस है, रिटर्न करता है प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस लगा रहता है तो हमें इसे अवेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जिस पे कंपेयर मारना है, तो हम पासवर्ड जो हमने इनपुट किया है, ठीक है, किससे कंपेयर मारना है, एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट पासवर्ड, क्योंकि हमने ऊपर एग्जिस्टिंग यूज़र फाइंड कर लिया था, ठीक है।
फिर हमने ऊपर चेक किया कि यूज़र एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। अब अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, रिटर्न कर देगा। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो हम पासवर्ड कंपेयर करेंगे जो हमने इनपुट डाला है उससे, एग्जिस्टिंग यूज़र के पासवर्ड से। तो अब हम ट्राई करेंगे कि अगर पासवर्ड मैच नहीं होता है, अगर ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, ये वाला bcrypt वाला जो कोड है हमारा, अगर ये फॉल्स होता है तो हमें रिटर्न इसमें हम, वैसे तो हमें ये एरर देना चाहिए रॉन्ग क्रेडेंशियल्स वाला खाली, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते यूज़र्स को कि ये ईमेल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, पासवर्ड सही डाला गलत डाला है। ये एक तरह से यूज़र की सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं होता, तो हमें रॉन्ग क्रेडेंशियल्स ही देना चाहिए। फिलहाल हम इजी के लिए मैं साफ साफ एरर दे देता हूँ, रॉन्ग पासवर्ड। फिलहाल हम इतना टेस्ट करते हैं। तो रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस एग्जिस्टिंग यूज़र सेंड कर देते हैं, और इसमें पासवर्ड मैच भी सेंड कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। लॉगिन वाली एपीआई बनेगी। अभी हमने इस फंक्शन को बना लिया है, इंपोर्ट तो कहीं मारा नहीं है, तो कैसे करेंगे। एक्सपोर्ट यहाँ से हो गया लॉगिन के नाम से, राउट्स में आएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, साइन अप कीजिएगा, लॉगिन लॉगिन इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट हो गया। अब बस यहाँ पे हमारा राउट सेटअप हो गया। हमने क्या किया, यहाँ से एक्सपोर्ट किया, पहले राउट्स में गए, राउट बनाया नया पोस्ट के नाम से ही, और लॉगिन किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया लॉगिन राउट के नाम से। हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, ईमेल पासवर्ड भेजा हुआ है। पहले हम रॉन्ग पासवर्ड भेजते हैं 12345, यहाँ पे आ गया रॉन्ग पासवर्ड 6 भेजा, तो हमारे पास पूरी डिटेल आना चाहिए। देखो हमारे पास पूरा डिटेल आ गया। अब यहाँ पे पासवर्ड तो नहीं आना चाहिए, वो हम बाद में हैंडल कर लेंगे। पासवर्ड मैच हो गया ट्रू, यानी कि पासवर्ड सही है, और हमने ईमेल गलत डाला, पासवर्ड सही डाला, तो ईमेल आप देख सकते हैं यूज़र नॉट फाउंड हो गया। अब हमने ईमेल सही डाला, पासवर्ड गलत डाला, वही आ गया 6 आ गया। ओह गलत हो गया। इस वाले का पासवर्ड कैसे होता, अच्छा वो हमने bcrypt से सेव नहीं किया इसलिए वो दिक्कत दे रहा है। 3 वाले हमने bcrypt वाला सेव किया था, और अब देखो बिना नाम वाला हमने 1235 से किया था, 2 वाला हमने इससे किया था, और रिफ्रेश कर लेते हैं 1 मिनट। हमने सिर्फ 3 वाला bcrypt से यूज़ किया था, इसलिए वो कंपेयर नहीं कर पाया। तो अब लॉगिन पे काम करते हैं आगे, एक्चुअल लॉगिन पे। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमारा पासवर्ड भी मैच हो गया, पासवर्ड सही है, यूज़र भी फाइंड हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम टोकन दे देंगे क्योंकि पासवर्ड सही है, यूज़र नेम सही है। तो हम क्या करेंगे, हम JWT, या फिर हम फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं JWT टोकन, ईजी रहेगा। JWT से करेंगे हम, उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करते हैं। सिमैप टोकन ये हमने इंस्टॉल किया था शुरुआत में। और अब JWT डॉट साइन, अब ये क्या लेगा, पहले लेगा क्या हमने सेव करना है, फिर सीक्रेट और प्राइवेट की लेगा, फिर ऑप्शंस लेगा। तो एक एक करके इसमें यूज़ करते हैं। सबसे पहले पेलोड, यानी कि हमें क्या इनक्रिप्ट करना है। JWT इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होता है हमारा, तो हमें पहले डेटा इनक्रिप्ट करना है। ID
existing user dot underscore id और email user dot email। ये अगर फॉर्मेट वाला करना हो तो मैंने प्रीटेड डाल रखा है, वो इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। इसे डाल सकते हैं। अब हमारा JWT टोकन अभी नहीं बना है क्योंकि हमें अभी देना है दूसरा सीक्रेट की जनरेट करने का एक छोटा सा ट्रिक है। तो हम जाएंगे किसी भी कंसोल में या CMD का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिखा नोड। अब यहाँ पे कंसोल आ गया। अब लिखेंगे हम crypto डॉट रैंडम बाइट्स। एक मिनट, इम्पोर्ट नहीं दिखा रहा है, दिखा। तो हम पहले इंपोर्ट कर लेंगे। नोड जेएस के 20 वर्जन में आया है चीज़ क्रिप्टो। अब ठीक है, हो गया क्रिप्टो। अब आया सजेशन डॉट रैंडम बाइट्स। कितने कैरेक्टर की स्ट्रिंग बनानी है हमें, तो 128 कैरेक्टर्स की बना देते हैं फिलहाल, या छोटी भी रख सकते हैं वैसे। डॉट टू स्ट्रिंग और ऐसे हेक्स। ये वाली एक छोटी सी कमांड है क्रिप्टो, मतलब कि रैंडम स्ट्रिंग बनाने के लिए। इसमें काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं वैसे। इसे हम रैंडम बाइट्स के लिए यानी बनाएंगे 128 कैरेक्टर्स की, फिर इसे हम स्ट्रिंग में बदल देंगे और हेक्स में। एंटर दबाया तो हमारे पास ये रैंडम स्ट्रिंग आ जाएगी हर बार जब भी हम इसे रन करेंगे। कोई सा भी कॉपी कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सेकंड में यूज़ करेंगे। ऐसे तो हम यूज़ नहीं करते हैं इसको, तो हम डॉट इन में भी यूज़ कर लेते हैं। तो हम एक रूट में फाइल बनाएंगे डॉट इन भी। अब करेंगे JWT ई और इसे करके सेव। इसे यूज़ करने के लिए index.js में आएंगे और इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले npmi.env। थोड़ा टाइम लगा रहा है। हो गया। अब डॉट एनवी में सबसे ऊपर इसके बाद ही ठीक है, express.json वाले के बाद रिक्वायर कर लेंगे .env। डायरेक्ट सीधा यहीं पे यूज़ कर लेंगे .config। बस इतना ही काम है इसका। express.json के बाद रिक्वायर .env करके .config यहीं सेटअप कर देंगे हमसे। तो इससे हमारी एक लाइन बच जाती है वैसे। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर ऐसे यूज़ नहीं करना, कि const.env require.env फिर यहाँ पर .env.config ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लाइन लिखनी पड़ी और यहाँ पे 1 लाइन लिखनी पड़ी। तो अब यहाँ पे ऐसे ज़्यादा शॉर्ट है तो इस तरह यूज़ कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कोई अलग नहीं है। बस हम यहाँ पे ऊपर क्या करते हैं, वेरिएबल में सेव करके यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने वेरिएबल में सेव करने की जगह डायरेक्ट यूज़ कर लिया। पता फिर भी चल रहा है .in भी यूज़ कर रखा है हमने, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा ये फाइल यहाँ पे रीड कर पाएगा, उसके लिए हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। RS लिखा, रीस्टार्ट हो गया। JWT की हमारी हम यूज़ करेंगे इसमें। पहले तो हमने इसमें क्या दिया था, पेलोड। ये दूसरा कॉमा लगा के क्या देना है हमें, सीक्रेट और प्राइवेट की। अब देंगे हम प्रोसेस env.jwt की। अब इतने में हमारा काम चल जाएगा, पर उसमें तीसरा भी होता है कि इसमें एक्सपायर कब करना है,
और मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, वो कर सकते हैं यूज़, वो अभी हम नहीं करते। फिलहाल हमने क्या किया, जेरबिलिटी डॉट साइन करके यूज़ किया। पहले ऑब्जेक्ट में हमने पास किया कि हमें क्या इनक्रिप्ट करना है, फिर दूसरे में हमने सीक्रेट की दे दी। अब यूज़र को साइन इन करना है, तो एक सेकंड पहले हम टोकन रिटर्न करके देखते हैं। अगर सब कुछ सही होगा तो टोकन रिटर्न हो जाएगा। तो हम लॉगिन करते टाइम सब कुछ देते हैं सही, तो हमारे पास टोकन आ गया। ये अभी हर बार अलग आएगा, कुछ डेटा तो इसमें सेव ही रहता है। लास्ट वाली स्ट्रिंग देखो, अलग आ रही है। तो इस टोकन से हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास ये यूज़र है। तो अब हम इसको लॉगिन करते टाइम सेंड करते हैं यूज़र के पास, ताकि ये उसके पास सेव हो जाए। तो टोकन बनाने के बाद हम इसे यूज़र को सेंड करेंगे ताकि वो यूज़ कर पाए। उसके लिए हम कुकीज़ का यूज़ करेंगे, हेडर्स का नहीं। तो रेस्पॉन्स डॉट कुकी, फिर हमें किस नाम से कुकी सेव रखनी है, टोकन के नाम से। कुकी में क्या भेजना है, टोकन भेजना है। फिर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन ज़रूरी होते हैं। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन में यहाँ पे दिखा रहा है सजेशन, ये नीचे नहीं दिखा रहा है और ऊपर दिखा रहा है। तो हम यहाँ से मतलब रखेंगे। तो हमें चाहिए यहाँ से पाथ चाहिए, एक्सपायर चाहिए, और यहाँ पे HTTPS एक ऑप्शन होता है ताकि वो सिक्योर्ड में रहे। तो सबसे पहले हम पाथ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपायर्स में रखेंगे इस तरह से डेट। अब ये मैंने डेट लिखी क्या है, ये मैंने 7 दिन 1 दिन लिखा है एक तरह से डेट। यहाँ पे मैं से दोबारा लिख के दिखाता हूँ। न्यू डेट पहले, तो फिर डेट डॉट नाउ प्लस 1 सेकेंड, फिर 1 मिनट, फिर यहाँ पे इंटू 60 1 घंटा, फिर इंटू 24 1 दिन। ये मिली सेकंड्स में करा, मतलब अभी का टाइम से है, इसमें हमने प्लस कर दिया एक तरह से पूरा दिन। 1 सेकंड, 60 सेकंड, 1 घंटा और 1 दिन। फिर यहाँ पर HTTP ओनली प्रो, फिर यहाँ पे एक होती है सेम साइड प्रॉपर्टी, उसको हम कर देंगे लैक्स। बस इतना ही हमें सेटअप करना है कुकी में। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमें कुकी सेंड करनी है टोकन के नाम से, किस नाम से सेव होगे, क्या सेंड करना है, और फिर ऑप्शंस 2-4 जो कि यहाँ दिखाता है। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो बहुत सी ईजी पड़ता है, जावास्क्रिप्ट में कभी भी सजेशन नहीं दिखाता है। अगर एक कोड समझ में भी नहीं आया तो बस इसे आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पाथ मतलब कि डिफ़ॉल्ट पाथ हो गया कुकी का। एक्सपायर कब होगा, मतलब हमारा लॉगिन कब एक्सपायर होगा। HTTP ओनली मतलब सिक्योर्ड में जाएगा, जब हम डिप्लॉय करेंगे तब अच्छा काम आता है। और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में 3 होती हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं कुकी के बारे में। तो हमने कुकी सेंड कर दी है, और यहाँ पे टोकन की जगह अब हम एग्जिस्टिंग यूज़र सेंड करेंगे। और अब देखो, अब थोड़ा सा कमाल है, कुकी यहाँ पे अभी आ नहीं रही है, ऐड कुकी आ रहा है, मतलब यहाँ पे है नहीं। तो हमने अब लॉगिन किया, हमारे पास यूज़र आ गया। अब यहाँ पे मैनेज कुकीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखो, टोकन के नाम से सेव किया था हमने, कुकी सेव हो गई। कुकी में क्या आया, हमारे पास यही आया है लास्ट में, देखो 3Q, और टोकन में भी हमारे पास 3Q आया। एक सेकंड में टोकन सेंड कर दो ताकि पता चले। लॉगिन किया,
टोकन देखो लास्ट में GL8 यहाँ पे हो गया GL8। अब एक्सपायर कब हो गए? 30 जनवरी। आज 29 रिकॉर्ड करते टाइम। पाथ ये HTTP ओनली है, सेम साइट लेक्स। ठीक है, ये सारी प्रायोरिटी हमने दी थी। अब मैं हर रिक्वेस्ट में बार बार वो हेडर सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में कुकी सेंड करी, हो गया काम। हमारा लॉगिन भी हो गया। और अब हमारे लास्ट चीज़ बची है इस वीडियो के लिए, लॉगआउट। लॉगआउट बनाना बहुत ईजी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे फंक्शन को। पैकेज एरर दे दिया हमने बेसिक सा, चाहो तो ऐसे एरर भी देख सकते हो। और यहाँ पर एक लाइन की कमांड है, रेस्ट डॉट कुकी किस नाम से है टोकन, और यहाँ पर हम रेस्पॉन्स सेंड कर देंगे 200, मतलब ओके। ये हमने बना दिया। अब हम राउट्स में से ऐड कर देंगे। लॉगआउट, इंपोर्ट करा, सेटअप, और अब देखते हैं। डुप्लीकेट करा, लॉगआउट। ये भी पोस्ट रिक्वेस्ट ही होगी, हमें कुछ भेजने की जरूरत नहीं है वैसे। लॉगआउट। अब देखो यहाँ कुकी है, सेंड किया, कुकी यहाँ पे चली गई, मतलब हमारा टोकन चला गया। हम फिर से लॉगिन करेंगे, कुकी आ गई यानी लॉगिन हो गया। लॉगआउट किया, कुकी चली गई यानी मैं लॉगआउट हो गया। तो अब इसे दोबारा से टेस्ट करके देखते हैं पूरी एपीआई को। तो मैंने इस नाम से यूज़र बनाया, सुपर सिक्योर पासवर्ड 123456, सेंड किया और हमारा यूज़र बन गया। और हम फिर से बनाने की कोशिश करेंगे तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया। इसे कॉपी करेंगे, इसे पेस्ट करेंगे, काटा, गलत पासवर्ड डाल के देखते पहले, रॉन्ग पासवर्ड, सही पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गया। अब यहाँ इसका कुकी आ गया, लॉगआउट किया, लॉगआउट हो गया। तो इस तरह से हम सिंपल एपीआई बना सकते हैं मोंगोडीबी से और एक्सप्रेस.js सर्वर से। अगली वीडियो में हम एपीआई को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर हम फ्रंट एंड के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।